सबको तंग करने वाला जो चैप्टर है पीएमसी, उसी से पूछा गया सवाल है, लेकिन ज़्यादा तंग करने वाला सवाल है नहीं। सही तरीका पता हो तो आप इजीली कुछ ही सेकंड्स में ये क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या बताया है? इन ए ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज देयर आर 2 बॉयज B1 एंड B2. The number of ways in which these girls and boys can stand in a queue such that, queue मतलब लाइन होता है, लाइन में अरेंज करना है, such that all the girls stand together and all the boys stand together but B1 and B2 are not adjacent to each other. मतलब 3 गर्ल्स है, G1, G2, G3 और 4 बॉयज है, B1, B2, B3 एंड B4. इन चारों बॉयज में B1 और B2 के बारे में कुछ स्पेशलाइजेशन है। तो पहले तो हम ये सोचेंगे कि ये जो ग्रुप्स है, इन ग्रुप को कैसे हम टोटल अरेंजमेंट कितना होता है, टोटल अरेंजमेंट जहाँ पे इन तीनों को एक साथ रखना है और इन चारों को एक साथ रखना है। तो इन तीनों को एक साथ रखने के लिए एक रस्सी लाओ और इसको बांधो, ठीक है, अच्छे से कस के बांधो ताकि ये एक दूसरे को छूट के ना जा पाए। तो ये जो अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ऑब्जेक्ट कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में 3 गर्ल्स बंधा हुआ है, तो ये तीनों के तीनों गर्ल्स अपने पोजीशंस में फिर से अरेंज हो सकेंगे। तो उसका नंबर कितना होगा? 3 फैक्टोरियल। और ये चारों के चारों बॉयज अपने ही पोजीशन में कि टोटल कितनी तरीके से अरेंज हो सकता है? 4 फैक्टोरियल। ये टोटल है, ये टोटल। अब टोटल में से हमको घटाना है कि कहाँ कहाँ पे B1 और B2 एक साथ आ रहा है। अगर B1 और B2 को भी हम अलग तरीके से रस्सी के जरिए बांध देते हैं तो क्या होता है? B1 और B2 को मान लेते हैं एक जगह पे, तो अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो 2 ऑब्जेक्ट था उनके लिए तो हम 2 फैक्टोरियल लिखेंगे ही, उसके साथ क्या करेंगे, जो गर्ल्स थे वो अपने अपने रस्सी के अंदर 3 फैक्टोरियल वो में अरेंज हो सकते हैं। और बॉयज़ के मामले में क्या आ जाएगा? बॉयज़ के मामले में ये B1 B2 बंधा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, B3 एक ऑब्जेक्ट हो गया, B4 एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे सोचना है, वो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो 3 फैक्टोरियल और B1 और B2 ये दोनों अपने ही इस रस्सी में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? वो है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो, मतलब ये वाला जो काउंटिंग है ये हमें नहीं चाहिए। टोटल, ये टोटल काउंटिंग है जहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे हैं जहाँ पे B1 B2 एक साथ है और कुछ नंबर्स ऐसे भी है जहाँ पे B1 B2 एक साथ नहीं है। तो ये टोटल है, टोटल में से हम क्या कर रहे हैं, ये B1 B2 टुगेदर, ये वाला काउंटिंग घटाएंगे हम। तो B1 B2 टुगेदर अगर हम माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को? ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कॉमन लेने पे आंसर आएगा 144। तो 144 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।